तब की बात नहीं और आज की बात की इस मॉडर्न युग में क्या नहीं पॉसिबल है जानना समझना किसी भी कंट्री के लिए बाहर रहते हुए भी। इतनी सारी ट्रांसफॉर्मेशंस हैं हुई हैं और इतनी ज्यादा अब रिकनेसेंस और सर्वेलेंस के सिस्टम्स हैं कि आप छिपा नहीं सकते किसी बात को। बात कर रहे हैं जब मीर यार बलूच ये कह रहे हैं कि हम इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाना चाहते हैं, अमेरिका से वो गुहार लगा रहे हैं, हेग में जाने की बात करते हैं, अफगानिस्तान और सहयोगी देशों से मदद मांगते हैं कि आप इसे उठाइए। तो जब कोई बिना विटनेस के बिना एग्जिबिट के तो नहीं जाते कोर्ट में कोई, क्योंकि अगर वो एक डिप्लोमेसी की बात कर रहे हैं, स्वतंत्र बलूचिस्तान की बात कर रहे हैं, तो उनकी जो तरीका है राजनीति का वो सब समझते हैं। तो अगर एयर अटैक की बात हो रही है तो एविडेंसेस और एग्जिबिट्स मिलेंगे और उस हिसाब से बातें होंगी। बातें पाकिस्तान की तरफ से कही जा रही हैं कि वो एक कार में डिटोनेशन हुआ, वहां पे बॉम्ब बनाए जा रहे थे, लेकिन जिस तरह से एरिया डिस्ट्रक्शन हुआ है उस हिसाब से ये पहले तो ये भी कहा जा रहा है कि चीन और टर्की के दिए हुए ड्रोन्स का सर्वेलेंस के लिए इस्तेमाल लगातार होता रहा, वहां पे सेना ने और पुलिस ने किया है और अब ये अटैक का दावा कर रहे हैं। तो इसे हम पूरी तरह खारिज नहीं कर सकते। हाँ, हम ये मान के चलते हैं कि हमें इंतजार करना चाहिए एविडेंसेस एंड विटनेसेस का, वीडियोस का, क्योंकि ये ऐसा कोई अटैक नहीं है जो छुटपुट किसी घर में रेड हुआ हो और अंदर ही बात खत्म हो गई हो। मेरा मानना यह है कि बलूचिस्तान की जो आवाम है वो परेशान है। ये जोरास्ट्रियन लोग हैं, बाय द वे, ये पाकिस्तानी कहीं से नहीं है, हिंदुस्तानी जरूर है क्योंकि कल कल ईरान हमारा पड़ोसी था। ये जोरास्ट्रियन लोग हैं, 12वीं शताब्दी में वहां से निकल कर आए और इस्लाम सुन्नी में कन्वर्जन हुआ इनका। ये ट्राइब के लोग हैं, अभी भी कई लोग ट्राइब्स हैं नॉर्दर्न पार्ट ऑफ देखो सर, अगर हम हिस्ट्री देखेंगे तो हिस्ट्री यही कहती है कि ब्रिटिशर्स को बहुत ज़्यादा जल्दबाजी थी और इसीलिए वो बलूचिस्तान को पाकिस्तान के भरोसे छोड़ करके चले गए। बलूचिस्तान और उनके पठान कभी ये जानना ही नहीं चाहते थे, मानना ही नहीं चाहते थे कि पाकिस्तान का वो हिस्सा बने, लेकिन वो हिस्सा है। लेकिन अब तो उनके हिस्से में सिर्फ उसे मसूद चौधरी जी बदकिस्मती के अलावा कुछ नहीं आ रहा है। आपने सबकी बातें सुन ली, मैं चाहूंगी कि आप कम वक्त में सबके जवाब जरूर से दें। जी देखिए, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। कैप्टन साहब ने एक बात की, बिल्कुल ठीक है, सर्वेलेंस की बात की, बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल सर्वेलेंस इक्विपमेंट मौजूद है, हर तरह से सर्वेलेंस हो सकती है। जब कल ये हमारे पास बतौर सहाफ़ी हमारे पास जब ये खबर आई थी, तो उसके बाद जो ग्राउंड के ऊपर रिपोर्टर्स थे उनको एक्टिवेट करके सोराब से हमने उसकी जो ग्राउंड रिपोर्टिंग है वो मंगवाई। उससे ये बात कंफर्म होती है कि ये फटा है ना कि मारा गया है, दोनों में बहुत फर्क होता है। दूसरी बात ये कि जाहिर है सर्वेलेंस फुटेज दुनिया के पास है, आपके पास क्या है, इंडिया के पास क्या है, मंगवा के देख लीजिए। दूसरी बात ये कि मैं आपको अपने सोर्सेज से ये बात भी कंफर्म कर दूं कि F-16 जो हैं वो इस इलाके में डिप्लॉयड ही नहीं है। बलूचिस्तान के अंदर कोई F-16 डिप्लॉयड नहीं है। एयरफोर्स एयर पावर जरूर मौजूद है, लेकिन वो रिकॉन के लिए मौजूद है, सर्वेलेंस के लिए मौजूद है, दीगर ऑपरेशंस के लिए मौजूद है, लेकिन ऑपरेशनल कैपेबिलिटी के लिए उस तरह से मौजूद नहीं है जिस तरह से समझा जा रहा है और जिस तरह से प्रोपेगेंडा बयान किया जा रहा है। तीसरी बात यह है कि लोकल फुटेज जो है तो वो जब आप एनालाइज करके देख लें, ये बनाते हुए फटा है। जो दहशतगर्दों की ये कार्रवाई थी, दहशतगर्द तैयारी कर रहे थे, एक गाड़ी के अंदर इसको फिट कर रहे थे, जिस फिटिंग के दौरान ये फटा है और जो दहशतगर्द हैं उनकी डेथ हुई है। और उसके साथ साथ हमारे बहुत प्यारे लोग जो हैं वो भी एक गाड़ी में मौजूद थे और एक साथ नजदीकी घर में मौजूद थे जहां पर ये बाकी की डेथ हुई है। तो इंतहाई अफसोसनाक वाकया है। लेकिन अगर दहशतगर्द इस तरह का काम ना करें और दहशतगर्द इस तरह की कार्रवाइयां, इस तरह की तकरीबी कार्रवाइयों में मुलविस ना हो, तो इस नौइयत का नुकसान जो है वो ना हो। अब किसी न किसी को बुला करके बातचीत तो करनी होगी ना, कि अगर आप चाहते हैं दहशतगर्दी ना फैलाएं। अब आप लोगों ने एक एजेंडा पूरा चला दिया है कि वहां पर उनकी तरफ से एक हथियार फिक्स किया जा रहा था, वो ब्लास्ट हो गया, उसमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे। अब वो दहशतगर्द थोड़ी ना थे। लेकिन बिलाल बलूच जी, इंटरनेशनल मीडिया से खबरें क्यों गायब हैं? गाजा सबको दिखता है, ईरान सबको दिखता है, हिजबुल्लाह सबको दिखता है, यमन सबको दिखता है, बलूचिस्तान और POK किसी को क्यों नहीं दिखता है, खासतौर पर इंटरनेशनल मीडिया को, वेस्टर्न मीडिया को? दरअसल बात यह है कि पाकिस्तान ऐसा मुल्क है जहां पे जर्नलिस्ट को अलाउ ही नहीं है। पाकिस्तान ने सर्कुलर इशू किया है कि कोई भी जर्नलिस्ट उनकी परमिशन, उनके NOC के बगैर कहीं पर भी नहीं जा सकता है, ना ही खबर दे सकता है। पाकिस्तान एक बनाना रिपब्लिक है, अंडर द फासिज्म ऑफ द पाकिस्तान आर्मी चलता है।
जिस दिन से ये पैदा हुआ है आप उस दिन से देख लें। रही बात इस मौसूफ की बात करने की कि उसने नुमाइंदा भेजा है, मुझे नुमाइंदे का नाम तो बता दे। वहां पे आपकी फौज नहीं जा सकती रात के 5 बजे के बाद। रात को आपने वहां पे बम्बारमेंट किए। आपका चीफ मिनिस्टर दूसरी बात कह रहा है, आपका DGISPR कोई और बात करता है, और आप यहाँ पे ऐसे बात कर रहे हैं जैसे कि किसी कुछ को हुआ ही नहीं है। और जो बच्चों के जो फुटेजेस आए हैं वो उनपे मिट्टी डली हुई है, मतलब 1 2 नहीं 4 नहीं 20 लाशें गिरी हैं, और वो लाशें लेके अभी भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आपका मीडिया अभी भी वो फुटेजेस नहीं दिखा रहा है। तो आप मतलब डरो उस दिन से जब आपके बच्चे को ये पाकिस्तानी फौज आके मारे, फिर आप जैसा कोई बंदा इधर होगा, फिर आपको पता चलेगा आपको कितना दर्द होगा। मुझे पता नहीं आपके दिल में, आपके यहां दिल है या नहीं। आप लोग किस मतलब यू पीपल आर रियली इग्नोरेंट पीपल। मतलब आप इस तरह करते हो। आपके बच्चों को कोई मतलब 15-15 सालों से आपने उनकी बच्चियों को गायब किया हुआ है। 15-15 सालों से लोग मिसिंग है वहां पे, और आप यहां पे बोलते हैं कि कुछ भी नहीं हो रहा है। मतलब आप थोड़ा अपने आप को आईने के सामने जाके देख तो ले, आप क्या कह रहे हो। आपके बच्चे नहीं है, आपने उन बच्चों की तस्वीरें देखी है जिन पे मिट्टी गिरी हुई। कोई बम बनाता है बच्चों के सामने बनाता है, गाड़ी बाहर खड़ी होती है, घर के सामने खड़ी होती है। क्या वो बच्चों को आके बोलता है कि आके कर भी क्या सकते हैं, ISI जैसा चाहेगी रिपोर्ट भी तो वैसा ही करना पड़ेगा। कहीं कहीं गलती कई बार वहां के लोगों की या पत्रकारों की नहीं होती है, ISI की मर्जी होती है। विंग कमांडर आलोक साय जी, ईरान पर इसलिए हमला किया गया क्योंकि ईरान अपने यहाँ के लोगों का कत्लेआम कर रहा था, 30,000 लोगों को फांसियां दे रहा था, इसलिए अमेरिका को बुरा लग गया। अमेरिका को बुरा बलूचिस्तान और POK में नहीं लगता है। ये अमेरिका की दोगली नीति तो पूरे विश्व में है, और जिस तरह अमेरिका जिस तरह से अपनी नीतियां चला रहा है, मीनाक्षी जी आप देखिए पूरे विश्व में अमेरिका धीरे धीरे आइसोलेट होता जा रहा है। और यहाँ पर भी अभी देखिए उन्होंने F-16 के मॉडर्नाइजेशन के लिए, अपग्रेडेशन के लिए अपने वित्तीय सहायता की घोषणा कर दी है। तो एक तरफ तो अमेरिका चिल्लाता है कि ईरान जो है वो दहशतगर्द है, और उसको पाकिस्तान दहशतगर्द नजर नहीं आता है, जहां पर अंतरराष्ट्रीय और सबसे बड़े बड़े आतंकवादी पकड़े जाते हैं। खुद अमेरिका वहां पर कमांडो ऑपरेशन करके आकर के आतंकवादी को वहां मार के जाता है, और उसको पाकिस्तानी पार्लियामेंट शहीद का दर्जा देती है, अपने पार्लियामेंट में पास करती है कि वो हमारा यहाँ शहीद हुआ है। तो ऐसे देश को अगर अमेरिका सपोर्ट कर रहा है, समर्थन दे रहा है, तो अमेरिका क्या मुंह लेकर के विश्व में घूम रहा है। बिल्कुल ही दोहरी नीति है, और एक्सपोज है अमेरिका अपने ड्यूअल पॉलिसी के कारण। और दिन रात जिस तरह से वो गलतियां करता है, जिस तरह से खुलेआम रूप से वो दहशतगर्द को बढ़ावा देने वाले देश को का समर्थन कर रहा है, ये पूरा विश्व देख रहा है, और इसका खामियाजा अमेरिका को भुगतना पड़ेगा। जी मीनाक्षी जी। कैप्टन कुमार, अब इसके बाद आगे क्या? बलूचिस्तान ने अपना स्वतंत्रता दिवस घोषित कर दिया, उस दिन उनके लोग भी शहीद हो गए हैं। अब पाकिस्तान कभी किसी को भेजेगा वहां पर बातचीत करने के लिए, या ये कत्लेआम ऐसे ही चलता रहेगा? पाकिस्तान के पास बहुत ज्यादा समय नहीं है और चारा भी नहीं है। नेहरू जी ने पाकिस्तान को हैंडओवर किया था बलूचिस्तान को। ये हम सब जानते हैं कि 47 में अगर भारत उन्हें लेता तो ज्योग्राफिकली शायद हमारे लिए मुश्किलात होती। 0.5% हिंदूज अभी भी वहां हैं और पुराने लोग हैं। तो बलूचिस्तान एक आंतरिक समस्या मानकर हम लगातार पाकिस्तान को समझाते रहते हैं कि आप ये एट्रोसिटीज ना करो, लेकिन कब तक? खैबर पख्तूनख्वा और POJK इन तीनों प्रांतों को देखें और सिंधियों को भी देखें तो सिर्फ पंजाब बच जाता है पाकिस्तान में। और इन्हें तो समझना ही होगा कि इतनी सारी जो लगातार वहां पे प्रोसेशंस हो रही हैं, पूरा का पूरा ये CPEC का जो प्रोजेक्ट है, सारा एक्सप्लॉयटेशन बलूच का जो लगातार हुआ है अभी तक, अब बहुत लंबा इतिहास हो गया। तो पाकिस्तान को चाहिए कि उनसे समझे और उनको जगह दें, उन्हें इंडिपेंडेंस दें या जो करें। मैं अभी भी मानता हूं कि उनका आंतरिक मामला चूंकि भारत सरकार की नीति रही है, वो तो इतना हिंदुस्तानी एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको वो मानते हैं कि भारत से समर्थित है, और वो ये सब करा रहा है, जबकि भारत का बिल्कुल ही क्लियर अपने नेबरहुड के साथ अंडरस्टैंडिंग है। हम किसी के आंतरिक मामले में दखल नहीं देते। हम चाहते हैं कि कोएग्जिस्टेंस रहे, शांतिपूर्वक कोएग्जिस्टेंस में सहिष्णुता के साथ हम रहें। लेकिन पाकिस्तान नहीं रुक पाएगा, उसे करना ही पड़ेगा ये, वरना ये विद्रोह फूटेगा और 3 तरफ से पाकिस्तान में विस्फोट होगा। अंडा अपने आप फूट रहा है
ये फूटने का दिन अब बहुत दूर नहीं, इसलिए पाकिस्तान को सावधानी बरतनी चाहिए। यही बड़े भाई की सलाह लगातार हम देते रहे हैं। आने वाले वक्त में 14 तारीख को आप भी अपना स्वतंत्रता दिवस मसूद चौधरी मनाने वाले हैं, उस दिन क्या एक शपथ नहीं ली जा सकती है कि जो लोग देश में परेशान हैं उनकी तरफ भी थोड़ा मुड़ करके देखा जाए? मीनाक्षी जी, अगर आप मुझसे पूछ रही हैं तो मुझे आपकी आवाज नहीं सही तरह आई, तो मैं माजरत खा हूँ। मुझे पिछले 10 मिनट में आवाज जो है वो ठीक तरह से मौसूल नहीं हो सकी। अच्छा, तो मैं माजरत खा हूँ, मैं आपकी बात नहीं दुरुस्त अंदाज में सुन सका, जिसके लिए मैं माजरत खा कोई बात हूँ। मुझे अभी भी डिस्टॉर्शन आ रही है आवाज में। मुझे कोई बात नहीं, मैं इसे ठीक करवाती हूँ। बिलाल बलोच जी, क्या होगा बलूचिस्तान का हश्र? देखिए, बलूचिस्तान तो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे पहुंच चुका है। वहां पे कोई रिट नहीं है पाकिस्तान की। पहले ये कहते थे कि एसएचओ की मार है, फिर एक मौलवी कहता था ये 1500 लोग हैं। अभी नौबत इस नहज तक पहुंची है कि एक मुल्क F-16 लेके मेरे बच्चों को मार रहा है। मतलब आप खुद अंदाजा कर लें कि नौबत कहां तक पहुंची है, फ्रस्ट्रेशन कहां तक पहुंची है। जनरल साहब आपके यहाँ बैठे हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं, ये बात समझ सकते हैं कि जब फौज F-16 लेके चला जाए, वो भी मासूमों पर, उन जिनको टारगेट करना है, जिनके साथ उनकी जंग है, वो उनको पता ही नहीं कहां पर होते हैं। वो रात को उधर से उतर जाते हैं, अपना काम करके सुबह की फजर तक दोबारा चले जाते हैं। फिर जब उनके पास इंटेल होती है कि कहां पर वो ये नहीं है, वो आके वहां पे रोड ब्लॉक करते हैं। आपने दुनिया ने देखा होगा। बाकी रही बात, आपने दुनिया की जितना भी इतिहास देखा है, किसी ने गन के साथ कहीं पर कब्जा नहीं किया है, और ये जमीन जो है बलोचों की है। और वहां पे ये पाकिस्तान की फौजी 5 ब्रिगेड क्या 10 ब्रिगेड भी लेके जाए, मैं नहीं समझता कि उनको रोक सकेंगे। ये इस तरह के ढींगे ही मारते हैं। पहले किसी ने एसएचओ की बात की, फिर जिसकी आप तस्वीर दिखा रहे हो मौलवी मुनीर की, उसने कहा 1500 लोग हैं। मगर आज नौबत कहां तक पहुंची है? मैं आज कहता हूं, बार बार कह चुका हूं कि कभी भी किसी भी वक्त अगर किसी थर्ड मुल्क ने आके ये कहा कि रेफरेंडम कराया जाए, फिर आपको पता चलेगा कि बलोच क्या चाहते हैं। बलोच बच्चा बिल्कुल, वो तो कह भी रहे हैं कि जनमत संग्रह करवा लीजिए, हम तो रहना ही नहीं चाहते हैं, अलग देश है हमारा, पाकिस्तान तो है ही नहीं हम। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।